Hello students, myself chemistry faculty Akash Maurya. I welcome you all at the platform of Torque Education. We are here to discuss something with you. Today we will start chemistry of class 9. Chemistry of class 9. So before starting chemistry, I want to discuss about the subject science. Science have three parts: physics, chemistry and biology. Clear? And you all are here to learn chemistry with me and I will teach you all chemistry. So chemistry को स्टार्ट करते हैं आज। और आज अपन पहला लेक्चर जो है कि शूट यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, और हम लोगों की ये जर्नी थ्रू आउट द ईयर चलेगी साथ साथ। तो बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए केमिस्ट्री है क्या, यानी जिसके बारे में हम साल भर पढ़ने वाले हैं वो चीज है क्या। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? अगर बच्चों मैं बात करूं केमिस्ट्री की, किसकी बात करूं मैं? केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री आपकी साइंस की एक पार्ट है, साइंस की एक पार्ट है। क्लियर? तो वी कैन से कि केमिस्ट्री ब्रांच है एक साइंस की, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। तो वी कैन से केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच है एक साइंस की, साइंस की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं। अगर हम बात करें कि हम केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो वी कैन से कि वी स्टडी अबाउट मैटर। केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट एवर चेंजेस विच आर अकरिंग विद इन द मैटर। इन सब चीजों को हम कहाँ स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। आइए देखते हैं बोर्ड पे बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर अपन डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं मैटर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन यानी किन चीजों से मिलकर कोई मैटर बना है उसके बारे में बात करते हैं अपन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं अपन। क्लियर है? एंड व्हाट एवर चेंजेस, जो भी चेंजेस बोले तो केमिकल रिएक्शन, क्या बोले? केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि मैटर के विद इन होते रहते हैं। क्लियर है बात बच्चों? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो हमने देखा कि केमिस्ट्री के अंदर अपन बात कर रहे हैं मैटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट एवर चेंजेस विच आर अकरिंग विद इन द मैटर वी आर डीलिंग इन द केमिस्ट्री। क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। और अगर अपन आगे देखें तो वी कैन से कि केमिस्ट्री हमने देख लिया, अब मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, इसी के बारे में तो अपन को बात करनी है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो यार, अगर मैं बात करूं आज से 2-3 हजार वर्ष पहले की, तो जो हमारे ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, उन्होंने केमिस्ट्री को कुछ अपने वे में डिफाइन किया था, उस टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था। उन्होंने क्या डिफाइन किया था कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। जो कि 5 बेसिक एलिमेंट क्या है बोलो? अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल एंड आकाश। क्लियर है बात? बोलो यार। अगर इसको इंग्लिश में देखें अपन, वी कैन से फायर, एयर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। अर्थ, वाटर एंड स्काई। उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे मैटर हैं, जितने भी सबस्टेंस हमारे सराउंडिंग में, दे आर मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स वेर फायर, एयर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। बट अगर मैं आज के टर्म्स के अकॉर्डिंग, आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं अगर मैटर की डिफिनेशन बताऊं, तो मैं ये मैटर की डिफिनेशन बताना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बल्कि मैं आपको आज मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ मैटर बताना चाहूंगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैं मॉडर्न डिफिनेशन बताऊं मैटर का, तो वी कैन से कि एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग which have mass, what is the mass? Mass is the quantity of matter present in any body, contained in any body is mass। तो हम लोग बात करेंगे बेटा कि मैटर के पास क्या होना चाहिए? मास। कोई भी चीज अगर मैटर है उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या? पहला बोलो मास। क्या बोलो? मास।
क्या है? मास। क्या बताया मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन एनी बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड बाय एनी बॉडी। क्लियर है? इसको मेजर अपन इन जनरल केजी में करते हैं, जो कि एसआई यूनिट है मास की। दूसरी बात बेटा, मैटर होने के लिए किसी के पास क्या चाहिए बोलो? सरफेस एरिया। क्या होना चाहिए बोलो? सरफेस एरिया। इसको अपन दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? कुछ स्पेस ऑक्युपाइड हो उस सब्सटेंस के द्वारा, कुछ स्पेस ऑक्युपाइड हो। क्लियर है बात? अगर मैं तीसरी बात बोलूं बेटा, तो जो कि जनरली किसी बुक में मेंशन नहीं होता या फिर कोई टीचर उसको नहीं बताता, दैट इज वॉल्यूम। अगर बेटा कोई भी सबस्टेंस अगर वो क्या है मैटर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके पास मास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तीनों चीजें जरूर होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो ये हुआ मैटर। क्या हुआ? ये मैटर। अब हम आगे का क्लासिफिकेशन देखते हैं मैटर को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 9th के सिलेबस में, अपने क्लास 9th के सिलेबस में। आओ देखते हैं बच्चों आगे। देखो 9th में हमारे पास बच्चों 4 चैप्टर हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स? वी हैव 4 चैप्टर्स। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। तो आज मैं बात करूंगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं अपन। क्लियर है बात? देखो अगर मैं मैटर को क्लासिफाई करना शुरू कर दूं, मैटर को क्लासिफाई करना शुरू कर दूं, तो मुझे यहां से 2 क्लासिफिकेशन मिलते हैं। एक क्या मिलता है बोलो? फिजिकल, और दूसरा क्या मिलता है बोलो? केमिकल। पहला क्लासिफिकेशन मेरे को फिजिकल क्लासिफिकेशन मिलता है और दूसरा क्या मिलता है बोलो? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं फिजिकली मैटर को क्लासिफाई कर दूं, फिजिकली मैटर को मैं क्लासिफाई कर दूं, तो वी कैन क्लासिफाई मैटर इनटू 5 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज योर लिक्विड, सेकंड वन इज योर लिक्विड, थर्ड वन इज योर गैस। चौथी स्टेट बेटा मैटर क्या होती है बोलो? प्लाज्मा। क्या होती है बोलो? प्लाज्मा। एंड फिफ्थ स्टेट इज योर BEC, that is Bose-Einstein condensate, Bose-Einstein condensate, Bose-Einstein condensate। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं? ये हमें कहां पढ़ना है? इसको हमें पढ़ना है बेटा चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 1 के अंदर हमें जो है कि इन 5 स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ने हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा एंड BEC। हमें ज्यादा फोकस रखना है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट पे। हम ज्यादा फोकस किस पे रखेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट पे। प्लाज्मा और BEC पे भी हम ध्यान कम देंगे, क्योंकि अभी ये रिसेंट के डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर है और इनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस रिसर्च गोइंग ऑन है। इसको अगर आप BSc, MSc या फिर हायर लेवल पे डॉक्टरेट कर रहे हो, देन आपको इसके बारे में स्टडी करना पड़ता है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैं अगर मैं बात करूं बेटा, ये हमें चैप्टर 1 के अंदर पढ़ना है, जो कि आपका NCERT में चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। और भी बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स में बात करने वाले हैं, जैसे मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे हम इंटर कन्वर्जन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, किस टेम्परेचर पे होते हैं, उन टेम्परेचर को क्या बोलते हैं। क्लियर है? डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, और भी बहुत सारे नॉर्मल सी बातें करेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि गर्मियों में कॉटन के क्लॉथेस क्यों पहनने चाहिए, why earthen pot have cool water in the days of summer. Clear? Why clothes dry in summer season very soon and very later in winter season. समझ रहे हो? इन सारी बातों को हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? कैसे टेम्परेचर का कन्वर्जन करेंगे वन यूनिट टू अनदर यूनिट, क्या रोल होता है टेम्परेचर का हमारे जो डेली लाइफ में प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कि सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, and so many processes are there, you know, boiling is there, melting is there, fusion is also known, melting is also known as fusion. क्लियर है? इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एंड अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 की, तो यहाँ पर हम केमिकली क्लासिफाई करते हैं मैटर को, और केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर आर आल्सो नोन एज इम्प्योर सबस्टेंस, मिक्सचर आर आल्सो नोन एज इम्प्योर सबस्टेंस। क्लियर है बात? अब मैं प्योर सबस्टेंस को फर्दर जो है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन। पहला है बेटा आपका एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंटली नोन टू अस? 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट? 118। और दूसरा बेटा आपका कंपाउंड, दूसरा आपका क्या बोलो? कंपाउंड। अपन एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। क्लियर है बात?
मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अगर हम बात करें कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड को अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें बोलो बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक एक टर्म को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें 4 चैप्टर साल भर में पढ़ने हैं। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं आगे मिक्सचर की, यानी कि इम्प्योर सबस्टेंस, किसकी बोलो? इम्प्योर सबस्टेंस, यानी कि मिक्सचर की, किसकी बोलो? मिक्सचर की। तो मिक्सचर को बेटा हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो बेटा आपका है होमोजीनियस मिक्सचर, क्या बोलो? होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्या बोलो आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है बात? बोलो यार, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहां पर हम होमोजीनियस समझेंगे क्या होता है। अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर का आपको एग्जांपल बताऊं, तो सबसे आसान एग्जांपल बेटा क्या है इसका? बोलो ट्रू सोल्यूशन। क्या बोलो? ट्रू सोल्यूशन। क्या बोलो? ट्रू सोल्यूशन। अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, किसकी बात करूं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के आपके पास 2 एग्जांपल है बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन। क्या बोलो? कोलाइडल सोल्यूशन। एंड आपके पास है सस्पेंशन। क्या बोलो? सस्पेंशन। क्लियर है? जब हम इन चैप्टर्स पे आएंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में बातें करेंगे। हमने आज बस बात करी आपसे कि आपको क्या पढ़ना है। आपको इसमें पढ़ना है फिजिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में। समझ रहे हो बच्चों? तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। कैसे जो है कि मिक्सचर को सेपरेट करना है, कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कहाँ पर फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन, कहाँ पर सेडिमेंटेशन, कहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, कहाँ पर डिस्टिलेशन, सबके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो चैप्टर 1 और 2 में मिलाकर हम केवल पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये आज की वीडियो इंट्रो वीडियो थी। हम लोग अगली वीडियो में बेटा बात करेंगे किसके बारे में? बोलो चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक एक बातें को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो आप लोग बेटा ध्यान दीजिएगा, अपनी वीडियो जो है कि पर डे शाम को 6 बजे अपलोड होगी। क्लियर है? तो आप लोग 6 बजे जो है कि इस वीडियो को इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है कि वीक में 3 से 4 लेक्चर में केमिस्ट्री के आपके लेता रहूं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑफलाइन क्लासेस अपने यूजुअल टाइम पे चली रही हैं। आप चाहो तो ऑफलाइन क्लास भी हमसे कर सकते हो गोंडा सिटी के अंदर, जो कि आपको इजिली एक्सेसिबल है स्कूल टाइम के बाद। क्लियर है बच्चों? अगर आपको लगता है कोई आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं बच्चों, आज की जो है कि कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे डिटेल में चैप्टर 1 के बारे में। आफ्टर देन चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर 2। क्लियर है बच्चों? चलो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।